बी हमारे पास है 3 4, सी हमारे पास है -2 3 एंड डी इज एक्स वाई लिखे हुए। हमने डी फाइंड करना है। जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में क्वेश्चन किया कि उसमें हम लोग ने अपोजिट साइड्स की स्लोप को इक्वल किया, तो इसी तरह हम लोग चार स्लोप निकाल लेते हैं। एक AB की स्लोप x1 y1 x2 y2 4 minus 1 over 3 minus 2 4 plus 1 5 हो जाएगा, नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, एक स्लोप आ गई। इसी तरह B से लेकर C तक की स्लोप निकाल लेते हैं। y2 minus y1 3 minus 4 over minus 2 minus 3 minus 1 over 5 माइनस माइनस से कैंसिल तो 1/5 आ गई दूसरी स्लोप। तीसरी स्लोप निकालेंगे CD। D ये है y2 minus y1 over x2 minus x1। ये हमारे पास तीसरी स्लोप आ गई। ये अगर आप प्लस माइनस से हो सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया। फोर्थ स्लोप है हमारे पास DA y minus 1 ये -1 minus y over 2 minus x, ये चार स्लोप था। अब बोला क्या है बेटा, AB जो है वो CD की इक्वल स्लोप होनी है, BC जो है वो DA की इक्वल होनी है। रेक्टेंगल के बारे में भी हमने यही कंडीशन पढ़ी थी, पैरेललोग्राम के बारे में भी हम लोग यही कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको जरा देखें, AB इक्वल है CD के। AB हमारे पास क्या है, 5 है, 5 में 1 लिख देते हैं, और CD हमारे पास क्या है, y minus 3 over x plus 2। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5x plus 5 2 10 y minus 3। यहां से y की वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस से 3 बनाए करते हैं, आ जाएगा प्लस 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5x plus 13, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद BC और DA इक्वल है, स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ DA के। BC की स्लोप है हमारे पास 1/5 और DA की स्लोप है -1 minus y 2 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 minus x -5 minus y। देखिए y की वैल्यू हमारे पास है, वो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 minus x माइनस है y के, तो y की वैल्यू पुट करें 5x plus 13 माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, 2 minus x -5 minus 5x minus 13। ये माइनस का 5x कराएगा प्लस 5x -5 minus 13 minus 18 प्लस 2 बन गया तो -2। 4x is equal to -20। 4 मल्टीप्लाई हो गया, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y is equal to 5 into -5 plus 13 -25 plus 13, तो y की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो हमारे पास जो D पॉइंट है वो क्या बनेगा बच्चों, -5 और -12। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक हमारे पास है 5 0, B हमारे पास है 0 5 and C is equal to 8 8। अच्छा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो पहला पार्ट है वो स्लोप्स ऑफ साइड्स है, दूसरे पार्ट्स में स्लोप ऑफ मीडियंस है, और तीसरे पार्ट्स में
और तीसरे पार्ट में आपके पास स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड है। अब जरा सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ साइड देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर्म फैक्टर ये वाला ट्रायंगल है, ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है। सबसे पहले AB साइड, BC साइड और CA साइड की हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, ये तो आसान है, y2 minus y1 over x2 minus x1, 5 over -5 तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, 8 minus 5 over 8 minus 0, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 8 इसी तरह, तो ये 3/8 आ जाएगी दूसरी स्लोप। तीसरी साइड की स्लोप निकालेंगे CA। CA हमारे पास ये है 0 minus 8 over 8 minus 5, तो -8/3 तीसरी स्लोप की आ गई। पहला पार्ट हमारा हो गया स्लोप ऑफ साइड का। दूसरा है स्लोप ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? मिड पॉइंट। फॉर एग्जांपल AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। तो हमारे पास AE मीडियन बनेगा, BF एक मीडियन बनेगा और CD एक मीडियन बनेगा। तो हमने पहले मिड पॉइंट निकाले। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको मिड पॉइंट का फार्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता था? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये A और B का मिड पॉइंट है D। x1 है 5 + 0/2 और ये है 0 + 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 D और 5/2 D की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 D का किसके साथ? ये मीडियन है, D से लेके C तक, तो हम लोग स्लोप ऑफ CD निकालेंगे। ये पहला मीडियन हो जाएगा। मीडियन बेसिकली क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड इज कॉल्ड अ मीडियन, और जब हम लोग उसको ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जॉइन करते हैं तो पूरा एक मीडियन बनता है। ठीक है, अब CD हमारे पास ये है, C ये है, तो इसकी स्लोप निकालेंगे 5/2 - 8 और नीचे भी 5/2 - 8। ये पूरा कटिंग होगी, आंसर आपके पास पहले स्लोप क्या आ जाएगी? 1 की स्लोप आ जाएगी। स्लोप क्या आ जाएगी? 1 की स्लोप आ जाएगी। फिर हम लोग E क्या लेंगे? E इज द मिड पॉइंट ऑफ B and C। E किसका मिड पॉइंट है? B और C का मिड पॉइंट है। 0 + 8/2, 5 + 8/2, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 13/2 हो जाएगा। E पॉइंट आ गया। अब E किसके साथ स्लोप रहेगा? A के साथ। स्लोप ऑफ AE y2 - y1, 13/2 - 0 over 4 - 5। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा -13/2। दूसरे मीडियन की स्लोप क्या आएगी? -13/2। तीसरे स्लोप के लिए हमें पहले F का नंबर चाहिए। मैं इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। F हमारे पास है मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? A और C का। A और C का 5 + 8/2 और 0 + 8/2, तो ये बन जाएगा F हमारे पास आ जाएगा 13/2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। F का B के साथ स्लोप बनानी है। स्लोप ऑफ FB, F ये है, B ये है, तो y2 - 5 - 4 का स्क्वायर 5 - 4 over 0 - 13/2। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। जब डबल डिनोमिनेटर आए तो नीचे वाली तरफ ऊपर चली जाती है।
तो ये बन जाएगा -2/30, -2/30। हमारे पास तीनों मीडियंस की स्लोप आ गई। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, जरा देखिएगा बेटा, मेरे पास ये ट्रायंगल है, ए बी और सी। यहां पे बी का एक एल्टीट्यूड बनेगा जो 90 एंगल बनाएगा, इसी तरह सी का यहां पे एल्टीट्यूड बनेगा और ये यहां पे 90। एल्टीट्यूड ये होते हैं जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 एंगल बनाएगा। मीडियन 90 एंगल नहीं बनाता, मीडियन मिड पॉइंट होता है। एल्टीट्यूड में आपका 90 एंगल मस्ट बनता है अपोजिट वर्टेक्स पे। अब यहां पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी के बाद जी एच और यहां पे आई का नाम दे देते हैं। अब ए जी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब जरा इसको समझिएगा, इसकी स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जी आई और एच निकालने की जरूरत नहीं है। जब परपेंडिकुलर स्लोप आ जाती है तो देन हम लोग जिस साइड की स्लोप पे परपेंडिकुलर होती है हम उस स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब ए जी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो बी सी की स्लोप क्या थी हमारे पास 3/8। BC की स्लोप क्या थी 3/8। ये हम लोग साइड्स की स्लोप निकाल चुके हैं यहां पे। तो जब BC की स्लोप 3/8 है तो AG की स्लोप क्या होगी बच्चों, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और 8/3 आ जाएगा। पहली स्लोप निकल आई AG की। BH किस पे परपेंडिकुलर है, BH परपेंडिकुलर है AC पे। AC की स्लोप क्या है -8/3, तो BH की स्लोप क्या होगी, माइनस का साइन चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/8। लास्ट में हमारे पास रहेगा CI। CI परपेंडिकुलर है AB पे, तो AB की स्लोप है हमारे पास -1, तो स्लोप ऑफ CI क्या होगा +1। इसको देखें एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं।